नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी जेईई 2026 की डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है और आज से फॉर्म में फिलअप होना स्टार्ट हो गया। तो इस पे आपने काफी वीडियो देखी होगी, बट मैं आपको आपके सामने कुछ ऐसा बताऊंगा जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल में टोटल वैकेंसी है 599, सिविल में है 1578 एंड मैकेनिकल में है 1125, इसी तरह से सारे ब्रांच में। तो ये इंडिविजुअल वैकेंसी है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिकल वाले इससे ज्यादा सीट पे एलिजिबल है और मैकेनिकल इससे ज्यादा सीट पे एलिजिबल है। आपको भी पता होगा क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएमएस, ट्रैक मशीन में एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबल होता है। उसी तरीके से सिविल वाले सिविल और डीएमएस में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इन सारे में होते हैं, मैकेनिकल इन सारे में होते हैं, कंप्यूटर साइंस इन सारे में। तो ये होता है। अगर आगे हम देखें तो इस तरीके से हम अगर काउंट करें तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के लिए टोटल वैकेंसी इतनी है, कितनी, 2415, और मैकेनिकल के लिए इतनी है, सिविल के लिए इतनी है, और कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए इतनी है। तो जहां हम देख रहे थे कि इंडिविजुअल में 599 है, बट एक्चुअली में कितना है, 2400 है ना। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि ब्रांच वाइज, कैटेगरी वाइज कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। तो अगर हम कोलकाता में देखेंगे तो 402 सबसे ज्यादा है। तो यहाँ मैंने उसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया और यहाँ टोटल दे दिया। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका किस जोन में फॉर्म फिल करना है। इस पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए ये सारा है। अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूँ तो मैं बताऊंगा कि चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये सारी जोन इस बार सेफ नहीं कर सकता बट मॉडरेट रहेगी, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा वेट करें, थोड़ा खुद से समझे जाने, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें, जल्दबाजी ना करें। और बात रही कंपटीशन की, तो कंपटीशन हर एक जोन में रहेगा, तो अपने सुविधा अनुसार अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिलअप करें। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में अगर देखें तो यहाँ भी कोलकाता में 380 है और इस तरीके से सारे जोन में है। ये आप अपना कैटेगरी भी देख के ही फॉर्म फिल करें कि किस कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी है। और अगर मैं मैकेनिकल के लिए अपना सजेशन देना चाहूँ तो मैं चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु और जम्मू, ये सारे जोन आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा हाई रहेगी कट ऑफ, ना ज्यादा लो रहेगी। एंड नेक्स्ट वन इज सिविल। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 1902 वैकेंसी है टोटल। तो इसमें अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूँ तो आप मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, बेंगलुरु और गोरखपुर डाल सकते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस। और ये हमारा लास्ट है सीएस और आईटी वालों के लिए। तो इनका जो है, इनका ये इस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। सीएस और आईटी वालों का अगर सिलेबस देखा जाए तो उनका सिलेबस जो सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है वही सिलेबस होता है दोस्तों। तो इसमें अगर इनको जोन बोला जाए तो इनको चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद, इन सारे पे डाल सकते हैं। तो ये था, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले जो भी है, तो आपकी टोटल वैकेंसी 2415 है, 699 नहीं। और इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देखें और फिल करें। अगर मैं इसके डेट्स की बात करूं तो 24 में 30 जुलाई को हुआ था, 30 जुलाई से 29 अगस्त के बीच में फॉर्म फिलअप हुआ था। पेपर हमारा दिसंबर में हुआ था और ये हमारा सीबीटी इसी तरीके से ये हुआ था। और इसी तरीके से हमारा पेपर एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, और अगर लेट हुआ ज्यादा तो जैन मिड तक निश्चित ही पेपर ले लिया जाएगा सीबीटी 1 का। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें सीबीटी 1 के लिए। मैंने एक गाइड सेशन भी बना रखा है जिसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बता रखी है, जिसमें 2024 और 2025 में मैंने कैसे क्रैक करा है वो बता रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डाटा अभी तक यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है। धन्यवाद।